इस समय गोरखपुर के सपा मेयर प्रत्याशी काजल निषाद के पास हैं। जिस तरह चुनाव नगर निगम का हुआ, पार्टियां जिस तरह अपनी अपनी तैयारी की, काजल निषाद भी पूरा जोर शोर से गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में अपना प्रचार की। कल मतदान के बाद अब पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह काजल निषाद क्या कर रही है और कैसे किस तरह रिलीव कर रही है, किस तरह वोटों की गणना करी, आइए जानते हैं। काजल जी, किस तरह चुनाव मतदान हो चुका है, किस तरह आप लोग कैलकुलेट कर रही हैं जो प्रत्याशी हैं, किस तरह वोट दिए, कितना वोट मिला, कैसे क्या कुछ कर रही हैं? सब ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, चुनाव अच्छा रहा। मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की, लगातार डोर टू डोर चली और जनता ने भी मेरा खूब सहयोग साथ दिया। जैसे मुझे कभी कभी लगता था कि मैं तो अकेले ही चली थी और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मैं कहाँ किसी भी गांव में, किसी भी वार्ड में जाती थी, लगातार जनता का सहयोग साथ मिला। महिलाएं दौड़कर मेरे साथ निकल पड़ती थी। मेहनत खूब हुई, लगातार हम चले। मेरा गला भी ज़्यादा ख़राब रहा क्योंकि मैं लगातार बोलती थी, लगातार चलती थी। और अब चुनाव के बाद जैसे लग रहा है कि एक पूरा युद्ध, जो घमासान युद्ध था, उसके बाद की जो शांति होती है, तो रिलैक्स अभी मूड में है। बातें करते हैं, हमारे भाई आदरणीय तूफानी निषाद जी भी हमारे साथ है। तो हम बातें कर रहे थे कि चुनाव के बारे में कि कैसे क्या होगा। अब मतगणना होगी, उनके एजेंट हम बनाएंगे, किस तरह से तैयारियां करेंगे, सारी बातें हो रही थी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही निकलने वाली थी, जहां मशीनें रखा गई है यूनिवर्सिटी में, और कार्यालय भी अभी जाने वाले थे, वहाँ भी चर्चा करेंगे। अभी रिलैक्स मूड में थी तो आज खूब सोई हूँ, बहुत दिनों बाद। मैं 9 बजे तक सोई हूँ, नहीं तो हम 4 बजे 3 बजे उठ जाते थे और 6 बजे 6:30 बजे जनता के बीच में पहुँच जाते थे। रात को 1 बजे तक जो घूम घाम के आते थे और 2:30 बज ही जाता था सोने में। और आज रिलैक्स मूड में थी तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपना ही पेंटिंग्स जो मैंने बनाया था, तो इसके कलर्स थोड़े डल हो गए थे। तो मॉर्निंग से थोड़ा सोच रही थी कि इसके डल हो गए हैं कलर। कौन सी पेंटिंग है और कौन कला कौन सी? ये मैंने एक्रेलिक विथ ऑयल पेंटिंग बनाया है कैनवास में। अर्धनारीश्वर आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप कृष्ण को देखेंगे और यहाँ से राधे जी को देखेंगे। अर्धनारीश्वर में माँ पार्वती होती है और भगवान शंकर होते हैं, तो इनको भी आप अर्धनारीश्वर का रूप दे सकते हैं। कहीं सीखी नहीं हूँ, बस ऐसे ही कैनवास मिलता है तो मेरे कलर्स के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है खेलना। तो कभी तो मैं ब्रश के साथ, कभी हाथ से, उंगलियों से भी पेंटिंग करना शुरू कर देती हूँ। चुनाव के बाद काफी रिलीफ महसूस कर रहे हैं, उसके बाद ये सब पेंटिंग हमको नहीं लग रहा है इसके पहले चांस मिला? हाँ हाँ, इसके पहले तो चांस नहीं मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं रिलैक्स मूड में होती हूँ तो मैं प्लांट्स लगाती हूँ, मैं गार्डनिंग करती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं क्रिएटिविटी करती हूँ। कुछ वेस्ट में से बेस्ट बनाना, जैसे कुछ बॉटल्स पड़ी रहे तो बॉटल्स को काट के, तोड़ के मैं उसमें प्लांट्स लगाती हूँ। मैंने लगाया भी है। मैंने ये जो प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स, वो मैंने बॉटल्स में लगाए हैं। जैसे टमाटर के पौधे मैंने लगाए हैं, काफ़ी टमाटर मैं तोड़ भी लेती हूँ कितनी बार। तो ये सारी चीज़ें मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, अपने आप के साथ टाइम बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा काजल जी, आप यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, थोड़ा आपके पति इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, कितने कितने घंटे लोग मिलके आप लोग रखवाली करें, क्या वजह है? मैं बस अभी थोड़ी देर में वही निकलने वाली थी। ये तो मैंने सोचा कि थोड़ा डल हो गया है, तो बहुत सारे लोग, मेहमान का आना जाना शुरू हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा डल हो गया है तो इसे थोड़ा सा ठीक कर दूं। और क्योंकि रिलैक्स हूँ इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी। हम सारे लोग रखवाली के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि एक तो ये हमारा धन है, बहुत सारी मेहनत का ये फल है। तो जब हमने मेहनत की है, पेड़ हमने लगाया है, फल हमारे लिए है, तो कोई और तोड़ के क्यों खाए। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में एक तरफ बहुत सारी मशीनें रखी हुई हर एक वार्ड की, एक तरफ संवाद भवन में जो है वो 20 वार्ड की मशीनें अलग से रखी हुई हैं, जहाँ सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लगी थी। हमने रात को बोलकर लगवाया है और सारे अधिकारियों को हमने कहा कि बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मेहनत का फल है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। डर लग रहा है क्या आपको? नहीं, डर नहीं लग रहा है कि, लेकिन ईवीएम से? नहीं, ईवीएम से डर नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चोर हैं, है ना, चौकीदारी चोर है, तो इन चौकीदारों से डर लगता है कि भाई इनका तो पेशा है चोरी करना, धांधली करना, क्योंकि काजल निषाद की तरह मेहनत तो की नहीं है, तो इनको जो बना बनाया पकाया हुआ ही खाना खाना अच्छा लगता है। कोई कोई भोजन भरी थाली भी चटार जाता है अकेले ही। तो ये है कि भाई ऐसे लोग हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता। अगर आप जीतती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? बहुत सारी प्राथमिकता है। फर्स्ट तो ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि जल भराव की समस्या गोरखपुर में है, हमेशा कहा मैंने,
और ईश्वर ने मेरे साथ देते हुए चुनाव के एक दिन पहले ही बारिश हुई, और वो भी हल्की बारिश हुई। आपने देखा होगा कि सुबह से दोपहर तक ही बरसा, और उसमें भी जलमग्न शहर रहा, अस्त व्यस्त जीवन रहा, और ट्रैफिक जाम की समस्या रही। मैंने वीडियो भी बनाया था जल भराव का, और उस वीडियो में 1,03,000 तुरंत ही जुड़े थे, देखे थे, अब ज़्यादा हो गए होंगे। तो लोगों को मैं समस्या दिखाती रही, लोगों को पता चला। जल भराव का मुद्दा बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर मैं मेयर बन जाती हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे लिए बहुत काम छोड़े हुए हैं। मैं लगातार वो कामों को करूँगी, डे 1 से ही लग जाऊँगी कि नालियों की साफ़ सफाई बारिश के पूर्व, क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू होगा, उसके पहले ही नालियों की साफ़ सफाई करना, कूड़ेदान का जो है व्यवस्था ठीक से करना, जानवरों के लिए जो है वो कुछ उपाय करना, ये सारे कार्य करूँगी और लगातार करूँगी। आप देखिएगा डे 1 से ही मैं उसी तरह जनता के बीच में रहूँगी जैसे मैं चुनाव लड़ने में थी। ये हमारे साथ थी काजल निषाद, जिनका साफ कहना अगर मेयर पद की प्रत्याशी हैं सपा की, अगर जीतती हैं तो वो काम सारे करेंगी जो बीजेपी ने नहीं किया। अजीत सिंह, न्यूज़